हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक जानकारी लेकर के आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप बने रहेंगे वीडियो में तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे काम करता है, किस तरह से डाउनलोड किया जाएगा और कैसे इसको अप्लाई करा जाएगा। ये एक एल्बम बनाने का ऑप्शन है जिससे कि एल्बम बहुत ही जल्दी और जो अपडेट पीएचडी होती हैं, जो अपडेट मार्केट में पीएचडी चल रही होती हैं, उस पे कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इसमें ख़ास बात ये कि कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का आपको सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका फटाफट एल्बम इसी एक्शन के थ्रू बन के तैयार होगा। जो हम बता दें कि इसका जो डाटा है अपडेट पीएचडी के तहत वो लगभग 30 जीबी के ऊपर डाटा है। आपको हम दिखा दें, ये सारा डाटा है, इसका पॉइंट है जो कि एक्सट्रैक्ट होके ये हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसमें कई सारे वॉल्यूम रहते हैं कि जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह 13 तक होते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे तो इसमें अगर 11 है तो 11 फ़ोटो वाला होगा, इसमें 10 है तो 10 फ़ोटो वाला होगा, 9 फ़ोटो का है तो 9 फ़ोटो का ही होगा। जो मार्केट में न्यू पीएचडी हैं उसका डाटा है ये। आपको डाटा भी इसके साथ मिलेगा। इसके साथ में आपको ये एक्शन भी मिलेंगे। ये एक्शन और इसकी स्क्रिप्ट है। अब ये कैसे काम करती है आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले तो डाटा जो आपको मिलेगा वो आपको डी ड्राइव में रखना है या डी ड्राइव में कहीं भी स्टोर करेंगे, लेकिन जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे ये डी ड्राइव में पहुंच जाएगा। पूरा डाटा इस तरह से दिखेगा और उसके बाद में आपको एक्शन लोड करना होगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वर्जन 20 के ऊपर ही चलेगा। फ़ोटोशॉप 20 के ऊपर जो भी फ़ोटोशॉप है उनमें काम करेगा बहुत अच्छे से। तो इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, एक्शन को छोड़ देंगे, फिर स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे और फ़ोटोशॉप के ओपन लोकेशन पे जाएंगे। ओपन लोकेशन के बाद में रीसेट में जाएंगे और ये स्क्रिप्ट है यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करने के बाद में अब हम आएंगे अपने फ़ोटोशॉप पे। अब फ़ोटोशॉप पे आएंगे, यहाँ पे लोड करेंगे। तो यहाँ अगर पहले से ही कभी कभी क्या होता है, पहले से ही एक्शन होते हैं इस तरह से, तो हम इनको सबको रीसेट कर देंगे, क्लियर ऑल कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे लोड लोकेशन और हमें जहाँ पर लोकेशन पड़ा था डी ड्राइव में, जो लोकेशन हमारा रखा है, ये फाइलें हैं, तो हम इनको लोड करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लोड हो गया है। अब इसमें ये जो शॉर्टकट बना हुआ है इससे भी आप दबा करके काम चला सकते हैं और कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप यहीं पर तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसमें देखिए 1236 का भी है और 1440 का भी है और इसमें जो भी साइज़ करना है वो भी हो जाता है। जैसे कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें इस साइज़ का चाहिए तो यहाँ पे एक बार साइज़ डालना होता है। अब क्या करेंगे कि हमें जहाँ भी हमारी फ़ोटो रखी है, मान लीजिए इस पर हमें काम करना है, तो इस फ़ोटो को हम क्या करेंगे, पिन कर लेंगे, पिन टू एक्सेस कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पिन हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जैसे हमको एक ये चाहिए तो इसको हम पिन कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर एक फ़ोल्डर और बना लेंगे जो 1236 का हमें एल्बम डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर पीएचडी सेव करेंगे। तो ये एक 1236 का पीएचडी बना के इसको भी पिन कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा और इसके बाद में और हमको ये देखना है कि कितना एवरेज बनाना है। मान लीजिए जिसने किसी ने कहा कि ये जो फ़ोटो हैं, अब ये 203 फ़ोटो हैं, हम कैलकुलेटर खोल लेंगे। अब 202 भागित 50 तो ये लगभग 4 का एवरेज आएगा और 50 सीटें बनेंगी। तो इसमें ये देखना होता है कि हम लोग लगभग अच्छी डिज़ाइन अगर चाहिए होती है तो हम 5 या 6 का एवरेज लेकर के चलते हैं। अब मान लीजिए 6 का एवरेज अगर लेंगे तो 202 फ़ोटो हैं तो 202 फ़ोटो है ना, और भाग 6 कर देंगे तो हमारा ये 33 सीट निकल के आएंगी। अब अगर 33 सीट होंगी तो एक शीट में 6 फ़ोटो लगेंगी। तो हम 6 फ़ोटो का एवरेज लेकर के चलते हैं
अब देखते हैं कि हमें इस पे काम कैसे करना है। तो हम 6 पे क्लिक करेंगे और ये 6 की भी PSD फाइलें खुल के आ जाएंगी और हमें इधर से देख लेना है कि 6 में 1 2 3 4 5 6 एक खड़ी चाहिए और बेड़ी चाहिए। तो हम वैसे ही एक सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें कि एक खड़ी हो। तो इसमें 2 तरह के दिया गया है जिसमें कि एक JPG है और एक PSD है। तो हम क्या करेंगे, PSD पे क्लिक करेंगे। जैसे PSD पे क्लिक करेंगे ये ओके होगा। जब पहली PSD ये खुल गई, अब इसमें देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी हुई हैं कि हॉरिजॉन्टल बेड़ी फ़ोटो। अब कहाँ जाएंगे, हमने जहाँ से लिया था कितनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 ओके करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, ये आपके कंप्यूटर पर निर्भर करता है। उसके बाद में फिर आया वर्टिकल, यानी कि एक वर्टिकल चाहिए। देखिए लाइनें बनी हुई हैं खड़ी, तो ये एक वर्टिकल ले लेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये आपका बन करके तैयार हो जाता है। अभी तक हमने इस तरह का एक्शन है वो भी हमने नहीं देखा है कि इस तरह से काम करता है कि खड़ी खड़ी बेड़ी बेड़ी की जगह लगा दें। अब इसको आप JPG में सेव कर सकते हैं या PSD सेव कर सकते हैं और उसके बाद में बैच में भी PSD होगी तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप JPG और इसमें दोनों में सेव करें। अब यहाँ कहाँ जाएंगे, जहाँ पर हमने 1236 करा था यहाँ पर नाम दे देंगे। जैसे 1 कर दिया, सेव कर दिया। अब ये जितने में सेव करना है हम 12 में सेव करते हैं और इसको हम Ctrl W कर देंगे। यस करना है, सेव करना है आपको सेव करिए या फिर सेव मत करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें जैसे मान लीजिए दूसरा कोई फिर से लेना है, इसमें एक खड़ी मिलेगी और अगर 6 बनाएंगे और बेड़ी होंगी तो यहाँ पर जाएंगे हम 6 पे क्लिक करेंगे। अब देख लेंगे कि इसमें एक बेड़ी और खड़ी कहाँ मिलेंगी। ये जो भी PSD थी डाटा वो सब अपडेट कर दिया गया है इसमें। जैसे ये ले लेते हैं हम, इसको लेंगे। इसमें मांग रहा है 5 हॉरिजॉन्टल, 5 हमें हॉरिजॉन्टल दे देने की 1 2 3 4 5। इसके बाद में एक वर्टिकल, ये वर्टिकल की जगह लगेगी, फिट टू फ्रेम भी हो जाता है। उसके बाद में हम इसको फिर से सेव कर लेंगे यहीं पर अपना JPG। यही 1236 को पहले 1440 में कन्वर्ट करेगा और फिर बनाएगा। तो जैसे कि हमने ये देखा 1440 का हमने मान लीजिए 4 फ़ोटो का चाहिए, 5 फ़ोटो का चाहिए, 5 फ़ोटो वाला ही खुलेगा। अब 5 फ़ोटो का चाहिए, आप देख लीजिए किस तरह से आपको देना है। हमने मान लीजिए ये उठाया। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कोई इशू नहीं होता है। जैसे कि ये ले लेते हैं, इसमें क्या करेगा, पहले ये साइज़ को कन्वर्ट करेगा, 1440 में इसको कन्वर्ट करेगा। 1440 कन्वर्ट करने के बाद में ये पूछेगा फ़ोटो। अब ये कह रहा है कि 6 हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 6 को हॉरिजॉन्टल कर देंगे, दे देंगे 1 2 3 4 5 6। और इसमें एक वर्टिकल मांगा है तो हम एक वर्टिकल ले लेते हैं और ओके करेंगे। तो ये हमारा देखिए पूरा बन करके तैयार हो गया PSD फाइल। आप स्वैप करना हो कि ये फ़ोटो यहाँ चाहिए, ये फ़ोटो यहाँ चाहिए, तो ये भी कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे और स्वैप बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए हमें मैनुअल इसको स्वैप करने के साथ में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ़ोटो हमें अलग से वैसे लगानी है कि इतनी फ़ोटो थी, इस पर छूट गई फ़ोटो, यहाँ नहीं लग पाई। मान लीजिए ये आपका पूरा एल्बम का ये खाली है, आपको इसमें से अपने मन मर्जी फ़ोटो लगाना है तो आप एनी फिल पे जाएंगे। एनी फिल पे जब जाएंगे तो आपको PSD लगाने के लिए बता रहा है। ठीक है, जिस पे क्लिक करेंगे 1 करके भी लगा सकते हैं। और जो फ़ोटो लगती जाएंगी वो एक फ़ोल्डर बन जाता है, यहाँ पर यूज का चली जाती हैं फ़ोटो। आपको मतलब उस पर
टेंशन लेने की बात नहीं है कि कौन फ़ोटो लगी कौन नहीं लगी। जो फ़ोटो लगती जाएगी वो यूज़ फ़ोल्डर में पहुंचती चली जाएगी। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। आपको इधर उधर करना है तो आप स्वाइप भी कर सकते हैं। ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये किया और इसको स्वैप फ़ोटो पे कर दिया तो ये स्वैप भी हो गया। तो ये अद्भुत तरीका है एल्बम बनाने का, क्योंकि आजकल जो नई PSD फाइलें हैं मार्केट में आई हैं बिना फैदर वाली, उस पर ये काम किया जाता है। और ये काम किस तरह से हो रहा है आप देख रहे हैं। आप इसको JPG में सेव कर सकते हैं। ये आपका हो गया 1440 का 1440 वाला एल्बम बन गया। अब हम आपको दिखा देते हैं एनी साइज़ कन्वर्ट का। अब जैसे कि ये एनी साइज़ का है, अब कोई भी साइज़ ऐसा आ जाता है आपके पास जो कि मार्केट में 20-10 आ गया, तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, इस पर साइज़ मांगेगा। पहले साइज़ मांगेगा आपको। पहले तो आप किस तरह की फ़ोटो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई PSD पसंद आ गई कि इस PSD में हमें फ़ोटो लगाना है। JPG PSD दोनों आएंगे तो आप इसमें से एक निकाल लेना है। तो उसमें पहले साइज़ पूछेगा, आप उसको साइज़ भर दीजिए। जैसे हमने कहा 10-28, तो इस पर हमने साइज़ दे दिया 10-28 का और ओके करेंगे। जो भी आपको साइज़ देना है आप दे सकते हैं और ओके करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो वो उसी साइज़ में हो जाएगा। उसके बाद में तब फ़ोटो मांगेगा वो। अब इसे मांग रहा है 3 हॉरिजॉन्टल, तो हम 3 हॉरिजॉन्टल दे देंगे, ओके कर दिया। अब इसके बाद में ये 3 वर्टिकल भी मांग रहा है, तो हम 3 वर्टिकल भी दे देते हैं। और जो फ़ोटो लगेंगी वो यूज़ फ़ोल्डर में चली जाती हैं। आप देखिए, आपको फ़ोटो इधर उधर करना है आप इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ कुछ खाली जगह लग रही है तो आप इस पर भी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप एल्बम को फटाफट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक्शन है, एक्शन के थ्रू एल्बम कितने अच्छे से और जो मार्केट की PSD हैं उस पर डिज़ाइन हो जाता है। तो ये एक मैजिक एल्बम का तरीका था, मैजिक एल्बम का काम करने का तरीका। इस तरह से ये काम करता है, फटाफट काम करता है। हमने तो अब बताया है, तो बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप करेंगे इसको तो एकदम से फटाफट करेंगे एक ही क्लिक में। अब ये दूसरा साइज़ बन गया, हमने इसको 4 नंबर कर दिया। 4 नंबर के बाद में हमने इसको ओके कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए इसमें जो ये स्क्रिप्ट और एक्शन है ये आप हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आकर के पता कर सकते हैं। इसके साथ में ये डाटा मिलेगा, डाटा आपको गूगल ड्राइव से मिल जाएगा। तो ये इतना सारा डाटा है कि आपको और कोई डाटा मार्केट का और कोई डाटा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी से ही हो जाएगा। और जो आपके पास PSD फाइलें हैं के लिए भी मैं आपको बता दूं। तो ये थी आज की जानकारी।